हरिओम प्रिय साथियों, नमस्कार। सभी को जय सिया राम। मैं पंडित सौरभ शुक्ला आप सभी दोस्तों को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके करने मात्र से घर से दरिद्रता दूर दूर तक दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? शनिवार का दिन जो होता है दोस्तों, पीपल पीपल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और माता लक्ष्मी जी के लिए आप एक दीपक लगाइए और दूध और मिष्ठान का माता जी के लिए भोग लगाइए। इसके करने मात्र से घर में खुशियाँ और दरिद्रता दूर दूर तक दूर हो जाएंगी और घर में खुशियाँ का भंडार भर जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात और भी ध्यान देने योग्य वाली बात जो है, यह चीज़ आपको अवश्य ध्यान रहे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अगर इस दिन भी अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो आपके पास आटा हो या कुछ ऐसी खाने वाली वस्तु हो जो आप वहाँ पे जाते समय आप लिए रहिए, जिसको वहाँ पे जब आप वृक्ष के नीचे जाएं तो आप उसको अवश्य वहाँ पे रख दें, जिससे वहाँ की जो चींटियाँ वगैरह रहती हैं यह सब उनका भी भोजन रसपान हो जाए, जिससे वहाँ का जो दरिद्रता का वास आपके साथ साया के रूप में आपके घर में प्रवेश ना करने पाए। तो एक समय की बात है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ। एक भक्त ने कठिन परिश्रम कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लिया। तो भोलेनाथ जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, बोलो भक्त, आपको क्या चाहिए? तो वही वृक्ष के नीचे भक्त ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं ऐसा क्या करूं कि सातों दिन हमारे घर में दरिद्रता का वास ना होने पाए। तो भोलेनाथ जी ने कहा, जाओ प्रिवर, जाओ भक्त, आज से आपके घर में किसी भी तरीके से दरिद्रता का वास नहीं होगा। तो इतना सुनने के बाद वहाँ दरिद्रता उठी और बोली, हे नाथ, मैंने क्या गलती की है जो मुझको एक क्षण और एक पल भी मौका कुछ नहीं मिल रहा है? तो भोलेनाथ जी ने कहा, बोल, तुझे क्या चाहिए? तो दरिद्रता बोली, मुझे उसी 7 दिन में हमको एक दिन चाहिए। भोलेनाथ जी ने बोला, चल मांग ले, तो कौन सा दिन मांगती है? तो दरिद्रता बोली, मुझे इतवार चाहिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा, चल, तेरा आज से इतवार है, आज से आपका दिन इतवार का दिन माना जाएगा। इस दिन आपके पास यहाँ इस वृक्ष के नीचे कोई भक्त नहीं आएगा, कोई भक्त इस दिन नहीं आएगा। जो भी आएगा इस दिन उसके साया के रूप में उसके साथ दरिद्रता उसके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अगर पड़ गया है तो अपने साथ अगर आपके साथ एक मिर्च है तो आप मिर्च को अवश्य लिए रहिए। अगर आपको उस दिन जाना अति आवश्यक है तो ही जाएं, अन्यथा रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं। इसलिए कि दरिद्रता उस दिन खुशी में वहाँ पे नृत्य करती रहती है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके पीछे आपके घर में भी उसका वास हो जाएगा। तो इतना जब भोलेनाथ जी ने देखा कि इस दरिद्रता जो पूरी तरीके से 7 दिन इसी का था, उसमें इसको एक दिन मिलने पे इतनी खुशी है, तो इसको ऊपर से मतलब अलग से कुछ उपहार और दिया जाए। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हे दरिद्रता, तुझे हम 2 वर और देते हैं। तो दरिद्रता बोली, जी प्रभु, आदेश। तो उसके बाद भोलेनाथ जी ने कहा, आप उनके घर जिनके घर रात्रि में
जिनके घर रात्रि में बर्तन जूठे पड़े हो, आप वहाँ पे प्रवेश बिना पूछे आप कर जाइए। हाँ, कहने का मतलब जिसके यहाँ रात्रि में जूठे बर्तन पड़े हो, आप बिना बिना किसी इजाज़त के उनके घर में आप प्रवेश कर सकती हैं। और दूसरा जो स्त्री दोपहर में सो रही हो, आप बिना किसी परमिशन के उसके घर आप प्रवेश कर सकती हैं। तो इसीलिए आप सभी को बताना चाहते हैं, कोई स्त्री दोपहर में ना सोएं, जिससे अगर सो रही हैं तो ये जान लीजिए 100% दरिद्रता का वास उस घर में कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरा क्या है दोस्तों, आपको यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जिस भी व्यक्ति के घर के सामने कांटे वाले पेड़ हों, उसके घर भी आप बिना किसी परमिशन से आप उस घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको यह अवश्य ध्यान रहे कि आपके घर के समीप आरी बगल तो चल जाएगा, लेकिन आपके घर के सामने कोई कटीला पेड़ ना हो, जिस वजह से आपको दरिद्रता से ग्रसित होना पड़े। तो अगर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष में इतनी शक्ति होती है, उस दरिद्रता में इतनी शक्ति होती है कि जैसा कोई पीपल का वृक्ष किसी के घर के सामने या किसी घर के दीवार से अगर उत्पन्न हो जाती है, तो लोग उसको कई बार उखाड़ने के बाद भी वह बार बार पुनः उत्पन्न हो जाता है। और अगर वही पीपल का वृक्ष अगर इतवार के दिन अगर उसको एक नींबू और बबूल कांटा और एक मिर्च उस पेड़ के बगल में आप रख दीजिए, और आधा घंटा बाद उस वृक्ष को उचार के फेंक दीजिए, दोबारा वह वृक्ष कभी नहीं जामेगा उस जगह। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके का वीडियो हमको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो सभी दोस्तों को जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर